चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि तमाम मालूमात जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में पेश की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है कि 9/11 के बाद तागूती ताकतों के जहनों में ये बात बिठा दी गई कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उसके खिलाफ उन्होंने अर्जा सराई शुरू की। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सालमियत की जंग लड़ी, 70,000 से ज़ायद अफराद की कुर्बानी दी, लेकिन हमारी कुर्बानी को इन लोगों ने ना जाना। हमारी क़यादत को ख्याल नहीं आया कि ये यहूद और हनूद हमारे किस तरह मुखालफ हैं। ट्रंप ने जब अमेरिका के इंतखाबात में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान को टारगेट किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगहों पर तकारीर की, और जब वो इक़्तिदार में आए तो उसके बाद उन्होंने आकर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद कर दी और पाकिस्तान की तमाम इमदाद भी बंद कर दी गई। लेकिन ऐसा हुआ कि आखिरकार ट्रंप को बैकफुट होना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तमाम बातें वापस ले ली और अब वो तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसको तमाम मुज़ाकरात को पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया और वो एक मुज़ाकरात कामयाबी के साथ अपने तकमीली मराहल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से निकल जाए। अब मैं ज़रा मोदी साहब की तरफ आता हूँ। मोदी साहब ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान मुखालफत में शुरू की और वो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान में जाकर 350 अफराद को शहीद कर दिया, हालांकि वो इसका कोई प्रूफ ना पेश कर सके। इसके बाद उनके तैयारे पाकिस्तान से आए और वापस चले गए, लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने दोबारा हमला किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उनके 2 त्यारे मार गिराए और एक जिंदा पायलट, एक मूंछों वाला पायलट, एक मोटा तकड़ा ताज़ा पायलट जिंदा गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसको हमारे इमरान खान ने एक दानिशमंदी का सबूत देते हुए उस पायलट को भारत के हवाले किया, जिसकी तमाम दुनिया ने पजीराई हासिल हुई। अब ये देखें कि अभी तक इंतखाबी मुहिम मोदी साहब पाकिस्तान मुखालफत में चला रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं चाहिए। पाकिस्तान जब अमन की बात करता है तो फिर अमन के मुताबिक ही अपने तमाम इंतखाबी मुहिम को चलाया जाए। ये क्यों हो रहा है? ये मुल्क हमें इंतखाबी मुहिम में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे दानिशवर हैं, ये उनके सोचने का काम है कि आखिर पाकिस्तान टारगेट क्यों किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें और ये देखें कि किस तरीके से ये लोग हमारे मुखालफत में हमें टारगेट करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाकर इक़्तिदार में आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने तमाम टारगेट अचीव करने चाहिए और खारजा माल पर अभी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है और उन्होंने OIC में भी जिस तरह अपनी पजीराई हासिल की, इंडिया को बुलाकर OIC ने पाकिस्तान की हिमायत की, कश्मीरियों की हिमायत की। इसी तरह ये चाहिए कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को उन पर नज़रसानी करें और हम देखें कि कहाँ पर हमारी खामियां हैं और ये हमारी क़यादत सोचे, और सोचने के बाद उसको ये चाहिए कि ये इन लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, हम एक अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं और अमन के दाई हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम एक एटॉमिक पावर हैं और हमने कभी भी इंतखाबी मुहिम में भारत या अमेरिका का नाम नहीं लिया। हम अपने वसाइल के अंदर रहकर हम एक सुलझी हुई कौम अपने आप को हमें मनवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।